एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है इफ एफ इक्वल अंडर करली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर 1 1, ऑर्डर पेयर 2 3, ऑर्डर पेयर 3 5 एंड ऑर्डर पेयर 4 7 बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी डिटरमाइन ए बी एंड एफ एक्स। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है हमको एफ इक्वल 1 1 2 3 3 5 और 4 7। इसका मतलब ये है कि 1 में एफ रूल लगाते हैं तो 1 मिलता है, 2 में एफ रूल लगाते हैं 3 मिलता है, 3 में एफ रूल लगाते हैं 5 मिलता है और 4 में एफ रूल लगाते हैं तो 7 मिलता है। गिवन हेयर f1 equal 1, this implies that here fx equal ax plus b, it means a plus b equal 1 and x की जगह में जो दिया उसको रख दीजिए। हाँ ये 1 लिखा है ना x तो f1 पहले वाला जैसे 1 1 है तो आगे वाला 1 को लेना है तो उसका पीछे वाला 1 आएगा ऐसा। हाँ f2 इक्वल बोला है 3, अब fx इक्वल ax प्लस b है तो x में 2 रख दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब ए और बी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करने पर हमको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड वी हैव a इक्वल 2। कैसे आया इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो तो 2a माइनस ए मीन्स a, b तो खत्म हो जाएगा। 3 माइनस 1 इक्वल 2 तो a इक्वल 2 और a की जो वैल्यू है वो किसी भी एक में रख दो दोनों में से तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप भी मिल जाएगा। तो b इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1। यही आंसर होगा। देखो फिर x का वैल्यू नहीं निकालना होगा x का। हाँ और नाउ फंक्शन एफ एक्स इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस बी है तो ए का वैल्यू 2 है, 2x और b का वैल्यू 1 है तो 2x माइनस 1, माइनस 1 है b का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इफ़ एफ इज अ सबसेट ऑफ क्यू क्रॉस जेड। क्यू क्रॉस जेड का मतलब यह है कि हम क्यू के किसी एलिमेंट में एफ रूल लगाएंगे तो जेड का एलिमेंट मिलेगा। डिफाइन बाई एफ इक्वल एम अपान एन और एम हमको दिया है एफ इक्वल एम अपान एम सच दैट m belongs to z and n also belongs to z, n not equal 0, ये दिया है। अब हमको किसी भी क्यू में देखो, हम ये फंक्शन कब होगा, जब सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हो, सेम ना हो, तभी ये फंक्शन होगा। लेट अस चेक फॉर m1 m2 बिलोंग्स टू z एंड n1 n2 बिलोंग्स टू z। लेट m1 m2 बिलोंग्स टू z एंड n1 m2 belongs to z such that m1 upon n1 m1 equal m2 upon n2 equal m2। उधर का तो शायद m1 upon n1 ही रहता है ना? नहीं, मान लेते हैं, हाँ ये दोनों को मान लेते हैं, सेम है, मान लेते हैं सेम है, ठीक है। This means m1 upon n1 equal, this implies that m1 upon n1 and m1 equal m2. Hence, this is possible only when m1 and m2 are equal। देखो ये फंक्शन कब होता है, जब ऑर्डर पेयर ऐसा हो कि उसमें के सारे फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हो। सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेम है, वैसा है कि m1 अपान n1 m1 से रिलेटेड है और m1 अपान n1 m2 से रिलेटेड है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल हो, सो तो है, मगर एंड सेकंड एलिमेंट की इक्वल हो, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही तभी होंगे जब m1 और m2 सेम हो। मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, ये कहना गलत है। हेंस डिफरेंट एलिमेंट ऑफ Q हैव डिफरेंट f इमेज। दिस इम्प्लीज दैट एलिमेंट ऑफ Q has different f image. This implies that given relation is a function। यह दर्शाता है कि दिया गया रिलेशन जो है वो फंक्शन है, उसमें दिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Express the following function as sets of ordered pair and Q determine their range। अच्छा देखो, ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए फंक्शन को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखो और उसका रेंज डिटरमाइन करो। x की जगह में जो दिया हुआ वैल्यू बस रखते जाना है। जैसे 1 इज रिलेटेड टू -1 स्क्वायर प्लस 1 माने 2,
तो -1 2 हो जाएगा। f इक्वल लिखना, f इक्वल -1 2, फिर 0 लोगे तो 1 हो जाएगा, 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड डिटरमाइन देयर रेंज। फर्स्ट दिया हुआ है 6 का फर्स्ट, f such that a tends to b and fx equal x square plus 1. Now function as ordered pair equal where a equal -1 0 2 -1 0 2 4। हाँ, f इक्वल -1 स्क्वायर मीन्स -1, सीधा सीधा लिख देता हूँ, -1 स्क्वायर 1 1 + 1 2, फिर 0 रिलेटेड विथ 0 + 1 मीन्स 1, 2 रिलेटेड विथ 2 स्क्वायर + 1 मीन्स 5, and 4 related with 16 + 1 x के स्थान पे हमको वैल्यू पुट करते जाना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आ रहा है उसको सेकंड पोजीशन पे लिखते जाना है ऑर्डर पेयर के। सेकंड में दिया हुआ है g सच दैट a tends to n, gx इक्वल 2x। अच्छा, इसका वो भी निकालना है रेंज आप f यहीं लिख लेना, रेंज आप f इक्वल हो जाएगा, सब सेकेंड एलिमेंट को लिख लो, 2 हाँ 2 1 5 17 2 1 5 17। where a equal x such that x belongs to n and x less than equal 10। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू 1 से लेके 10 तक ही लेना है, 10 से आगे नहीं जाना है, और वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो 1 से 10 तक हमको लेना है। तो यहाँ पे जो g जो फंक्शन होगा सीधा अपन लिख सकते हैं, जब x का वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो वो मिलेगा 2, तो 1 रिलेटेड 2, वैसे 2 रिलेटेड 4 और 3 रिलेटेड 6, ऐसी डैश 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 10 रिलेटेड 20। सर मतलब जो जिसका मतलब रिलेशन है वो लिखना पड़ेगा, हाँ रिलेटेड हो उसी से। हाँ 10 तक ही जाना है, इसलिए 10 20 लास्ट एलिमेंट होगा इसका। अब इसका रेंज निकालने को बोला है सर, ऑल सेकंड नंबर। हाँ, रेंज इक्वल सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 2 4 6 डैश 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 10 तक के सभी इवन नंबर होंगे, सॉरी 20 तक के सभी इवन नंबर होंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f such that r tends to r be given by fx equal 3x plus 2. Find first x such that fx equal 14. एंड सेकेंड में बोला है प्री इमेज ऑफ 5 and 71 अंडर द रूल f. तो इसमें पहले हम लोग x निकालेंगे ना। हाउ? x निकालने के बाद उसके वैल्यू में इक्वेशन करना है। x है और उसी से उसको कोड नहीं करना है जहाँ x है नहीं 7th में हमको दिया है f सच दैट r टेंस टू r, माने रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और फंक्शन दिया है हमको f(x) इक्वल 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको x फाइंड करना है जबकि f(x) इक्वल 14 दिया है। इसका मतलब f(x) तो हमको 3x प्लस 2 दिया हुआ है, तो f(x) के स्थान पे 3x प्लस 2 पुट करो इक्वल 14। दिस इम्प्लीज दैट f(x) 3x इक्वल 14 माइनस 2 इक्वल 12। दिस इम्प्लीज दैट x इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 4, माने x का वैल्यू 4 होगा तभी f(x) इक्वल 14 होगा। सेकेंड में बोला है प्री इमेज आप 5 and 71। प्री इमेज का मतलब है ये जो x जो है वो प्री इमेज है और ये 14 जो है x का इमेज है। तो यहाँ पे भी वही करना है सेकेंड में भी। इफ f(x) इक्वल 5, दिस इम्प्लीज दैट 3x plus 2 equal 5. This implies that x equal 3/3। 5 माइनस 2 करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3/3 इक्वल 1। तो इस तरह से प्री इमेज आप 5 हो जाएगा 1। प्री इमेज का मतलब है कि रूल लगाने से पहले जो है उसको प्री इमेज कहते हैं। और उसी में सेकेंड का ही एक और दिया हुआ है f(x) इक्वल 71 एंड सर साइड में लिख लीजिए। दिस इम्प्लीज दैट 3x plus 2 इक्वल 71। It means 3x equal 71 minus 2 means 69. It means x equal 69 divided by 3, माने 3 2 जा 3 3 जा means 23. तो 23 is the pre-image of 71. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से सुन लें। Let f be the relation on the set n means set of natural number of all natural numbers defined by f equal x to x such that x belongs to n. If x is a function from n to n is so find the range of f। यदि ऐसा है तब हमको इसका रेंज निकालना है। तो पहले तो हमको यह दर्शाना है कि क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन तभी होगा जब इस फंक्शन के जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हैं उसमें का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए। यदि सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है कि x जो है n का एलिमेंट है तो उसका इमेज 3x है। मतलब every element of n has different f image. It's clear that according to given function every element of n has different f image, hence given relation is a function. हम इसको ऐसा कह सकते हैं या फिर सिंबॉलिकली कैसे प्रूव करेंगे। देखो
8 में दिया हुआ है हमको f इक्वल x टू x, x to x such that x belongs to n. अब ये इमेज सॉरी ये जो रिलेशन है, रिलेशन बोला गया है, ये रिलेशन है वो फंक्शन तभी होगा जब ये एलिमेंट जो है सेम नहीं होना चाहिए किसी भी दो ऑर्डर पेयर का। तो अपन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मेथड का मतलब होता है जो माने हैं, जो दिया हुआ है, माने इमेज के लिए, फंक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो नहीं करता है, ऐसा मान के चलते हैं। लेट सपोज एफ एक्स इक्वल एफ वाई, मतलब x एंड y बिलोंग्स टू n। मतलब ये है कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल क्या है 2x, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n के दो एलिमेंट का सेम एफ इमेज है, मान लेते हैं ऐसा। मतलब x पे रूल लगा रहे हैं तब भी वही मिल रहा है, y पे रूल लगा रहे हैं तब भी वही मिल रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है, हमको तो रूल ये दिया है कि 2x इक्वल 2y हो, क्योंकि एफ एक्स इक्वल 2x है और एफ वाई इक्वल 2y है। इट दिस इम्प्लीज दैट x इक्वल y। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब हम डिफरेंट एलिमेंट मान रखें x y को n का वो सेम हो, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लीज दैट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ n हैज डिफरेंट एफ इमेज। Hence given relation is a function. Hence given relation is a function. देखो जब भी ऐसा आता है हम क्या करते हैं, एक बार देखो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है क्या है बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है कि ये जो फंक्शन कब होगा, रिलेशन तो दिया है लेकिन ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब कोई भी ऑर्डर पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक ही n के एक ही एलिमेंट का दो एफ इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या मानते हैं कि दो ठो एलिमेंट ऐसा है एफ एक्स और एफ वाई अपन सेम मान लेते हैं, माने दो एलिमेंट ऐसा है एन में जिसका एफ इमेज सेम है। तो इमेज सेम तभी होगा जब रूल लगाएंगे तो जो मिलेगा वो सेम हो, मतलब 2x इक्वल 2y हो। और ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल y हो। मतलब ये है कि एफ एक्स इक्वल एफ वाई तभी होगा जब x और y सेम हो। मतलब n के एक एलिमेंट का n में ही एक ही एफ इमेज मिल रहा है हमको, माने n के एक ही एलिमेंट का दो एफ इमेज हमको नहीं मिल रहा है। जब भी ऐसा होता है तब वो फंक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि दिया गया रिलेशन जो है वो फंक्शन है। और कुछ निकालने को बोला है उसमें, फ्रॉम n टू n इज सो, यदि ऐसा है तो रेंज निकालना है उसका। तो रेंज क्या होगा, देखो x के वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, माने सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। रेंज हो जाएगा इसका सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1
देन फाइंड एफ इनवर्स -5, एफ इनवर्स -26, एफ इनवर्स 10, 37। इसका मतलब ये है कि हमको पहले इन्वर्स फंक्शन निकालना है और फिर उसके हिसाब से -5 वगैरह का वैल्यू निकालना है। तो इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं मैं ये बता देता हूँ। इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए जो फंक्शन हमको दिया है एफ एक्स इक्वल x² + 1, ये दिया हुआ है। तो पहले क्या करोगे, मान लेते हैं लेट y इक्वल x² + 1, इट मीन्स एफ एक्स इक्वल y। दिस इम्प्लीज दैट x² इक्वल y -1। दिस इम्प्लीज दैट x इक्वल रूट ऑफ y -1। देखो हमने एफ एक्स इक्वल वाई माना है, इसका मतलब x इक्वल है एफ इनवर्स y। एफ को इधर लाओगे तो इनवर्स फंक्शन होता है, तो यहाँ x की जगह रख दो एफ इनवर्स y इक्वल रूट ऑफ y -1। अब एक y के स्थान पे तुम x को रिप्लेस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स x इक्वल रूट ऑफ। हाँ, अब इसमें x का वैल्यू रखते जाना, जैसे -5 का निकालने को बोला है तो -5 का क्या करोगे, एफ इनवर्स -5 मतलब हो जाएगा रूट ऑफ -5। हाँ, तो रूट ऑफ -6। ये जो है सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं है एलिमेंट। हाँ, तो इसको हाँ 5 है नहीं, माइनस इंटू होता तब ना प्लस होता। अब इसके जो बचे हुए भाग है अपन नेक्स्ट डे करेंगे।